हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि विभिन्न गैसीय पदार्थों के विभिन्न चरों के मध्य संबंधों को सारणी में उनके सूत्रों के साथ दिया गया गलत संबंध को पहचानिए। तो सबसे पहले बात करें अगर इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी। मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी गैसीय चरों में संबंध। गैसीय चरों में संबंध। तो देखो आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर NRT, ये होती है। मोलों की संख्या अगर अपने सूत्र लिखें तो क्या लिख सकते हैं, देखो PV बराबर मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा यानी ग्राम में भार उसका इंटू RT बटा M आ जाएगा अणुभार। तो P इंटू M बराबर देखो क्या आ जाएगा WRT बटा V। अब ये क्या है, भार यानी द्रव्यमान बटे क्या आयतन, ये क्या हो जाएगा D। तो M बराबर देखो क्या आ जाएगा DRT बटा P, यानी कि पहला जो दिया ये क्या है, सही है। उसके बाद में बात करें इसी समीकरण से, यहां से R की वैल्यू देखो क्या होगी, R बराबर क्या हो जाएगा PV बटे NT। तो ये कथन भी क्या है, सही है। अब उसके बाद में बात करें अगर अपने यहाँ पर आयतन और दाब में संबंध दिया हुआ है, आयतन और दाब में संबंध दिया हुआ है, तो निश्चित ताप पर देखो क्या होता है कि V जो होता है वो समानुपाती होता है T के। निश्चित दाब पर आयतन जो होता है वो ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है चार्ल्स के नियम से। इसका मतलब क्या हुआ कि V1 बटे V2 बराबर होगा T1 बटे T2। इसका मतलब V2 बराबर देखो क्या होगा V1 T2 बटे T1, यानी कि ये जो दिया हुआ है ये भी क्या है, सही है। अब अगर अपने बात करें निश्चित ताप की, निश्चित ताप पर देखो क्या होगा, इसी 1 नंबर समीकरण से अगर अपने देखें निश्चित ताप के ऊपर बात करें तो क्या होगा P व्युत्क्रमानुपाती होगा V के। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 समानुपाती होगा 1 बटे V1 के और P2 समानुपाती होगा 1 बटा V2 के। इसका मतलब क्या हुआ, इसी नियम को अपने ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि PV बराबर क्या होगा नियतांक। इसका मतलब इसको आगे कैसे लिख देंगे P1 V1 बराबर नियतांक होगा कोई K, और P2 V2 बराबर भी क्या होगा कोई नियतांक K। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 V1 बराबर होगा P2 V2 के। तो V2 बराबर देखो क्या आ जाएगा यहां से P1 V1 बटे P2, लेकिन यहां पर देखो क्या दिया हुआ है अपने को, यहां पर दिया हुआ P2 V1 बटे P1 जो कि क्या है गलत है। तो इसने यही तो पूछा था कि गलत कौन सा है, तो विकल्प नंबर C। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।